जो कुछ भी कहना है तुम लोग ही बोलो, और उससे पूछो कि वो फिर से क्यों अपनी पुराने आदत में जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं और आप भाभी के जरिए मुझसे बात कर रही हैं। इससे अच्छा आप सीधा मुझसे ही बात कीजिए ना। सुनिए, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? मजली चाची की तो उम्र हो रही है दिन ब दिन, क्यों आप फालतू में उन्हें टेंशन देते रहते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि भैया नहीं थे, रहते तो परेशान हो जाते। प्रमीला, ये सब बातें समझा जरा उसे। क्या हुआ भैया, कुछ बोलिए। अच्छा आप सब ये बताइए कि इतना उसको क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा तो उसने कोई काम नहीं किया, आप लोगों ने तो खुद ही कहा। और वो जब गायब होता है तो उसको लेकर ही गायब होता है। मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। क्या बोलते प्रेम? भैया चुप हो जाओ वरना सारा केस तुम पर ही आ जाएगा। देखिए भैया, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, साफ साफ जवाब देना। शालिनी के साथ आपकी क्या बात हुई है? नहीं मतलब, शालिनी के साथ आप क्या फिर से शादी करके घर बसाना चाहते हो, या फिर ये शालिनी चाहती है? नहीं, इस मामले में चाची जी शालिनी से बात करेंगी। एकदम सही बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर शालिनी को अलग घर लेना। देखिए भैया, मजली चाची भी बहुत गुस्से में है, आप पर भी और फुल्की पर भी। पापा को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपसे एक सिंपल बात कहती हूँ, शालिनी को लेकर ज्यादा मत सोचना, वो आपका पास्ट है। दीदी, मैंने कभी भी फुल्की को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है। भैया ये क्या बात हुई? दो नाव में सवार होकर आप नहीं चल सकते? साहिब कॉलोनी में एक बड़ा मकान खाली हुआ है, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। मैं आज ही गई थी वहाँ घर देखने के लिए और कुछ एडवांस भी देकर आई हूँ। फुल्की सुपर स्टोर से लौटने से पहले शालिनी को उस घर में छोड़ देगी। मैं शालिनी और फुल्की को एक साथ इस घर में नहीं रहने दे सकती। कल को फुल्की जैसी लड़की ये शादी तोड़ने की बात कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। माँ मेरी बात सुनिए, सब कुछ हो रहा है माँ। फुल्की आज कोर्ट आई थी, भैया के खिलाफ डिवोर्स का केस करना चाहती है। ऐसी मेरी भी ऐसी ही हालत हुई थी माँ, जब मैंने सुना तो प्रेम की तरह हालत हो गई थी। लेकिन क्या करूंगी बताओ? फुल्की ने कहा कि अगर मैं उसका केस नहीं लूंगी तो किसी और को अपना केस दे देगी। वो बहुत सीरियस है माँ। मतलब, अरे रॉय चौधरी खानदान में ये सब क्या हो रहा है? फुल्की कहाँ है? डिवोर्स का केस? इसका क्या मतलब है? देखा कमल, मैंने कहा था ना कि मुझे फुल्की की हरकतें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। वो एक न एक कारनामा जरूर करेगी, मैंने कहा था ना। अब समझ में आ रहा है माँ कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा था। फुल्की ने जब मुझे ये अंगूठी वापस की थी ना, मैं तभी समझ गया था कि ये लड़की कुछ न कुछ करने वाली है। कहाँ है फुल्की? हाँ, सुपर स्टोर में। यहां खड़ी है फुल्की। सुनो, यहां आओ, मैं कह रहा हूं यहां आओ, जल्दी आओ। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, फुल्की दास, हिम्मत रख, डरना नहीं है, ये तुम सर की भलाई के लिए ही कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं फुल्की, चुपचाप क्यों खड़ी हो? कर क्या रही हो तुम? डिवोर्स दोगी तुम? डिवोर्स नोटिस भेज रही हो तुम मुझे? और इसके लिए तुम्हें कोई ठीक ठाक वकील भी नहीं मिली, क्यों? और मिली तो ये पायल। बोल रहा हूँ कि पायल वो केस लड़ेगी? उसे तो आज तक कोई केस भी नहीं मिला। समझे नहीं? अरे बाबा, फुल्की ने इसलिए तो पायल को पकड़ा है ताकि केस ही ना हो। बस वो सबको थोड़ा डराना चाहती थी। बस छोटे भैया, मेरे बारे में ऐसी बातें मत करिए। अगर केस मिला ना तो मैं जरूर लड़ूंगी। कौन सा केस? एकदम चुप। फुल्की,
माँ मुझे और मत डांटिए आप। मैं फैसला कर चुकी हूँ। देखो तो इस लड़की को, ये फैसला कर चुकी है। फुल्की तुम ये बोल क्या रही हो? फाइनल वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें फुल्की दास, ये सारे कारनामे बंद करो। तुम्हारी इस तरह की हरकतें इस घर में नहीं चलेंगी, समझी? तुम सिर्फ अपने बॉक्सिंग और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओगी, समझी? हर वक्त बेकार का काम करती रहती है। मुझे लगता है ना कि मेरा ये सर फट के बाहर आ जाएगा। मैं कमरे में जा रहा हूं। ये सपना मुझे एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अब ना मैं पापा के पास जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। अब इन दोनों का मामला ना हमसे और नहीं संभलेगा। चाची जी आप भी आइए। सच में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तूफान आया, भागो जल्दी। पायल दीदी, आप तो वकील हो और मैं आपकी क्लाइंट। आपने यहाँ आके सबको सब कुछ बता दिया केस के बारे में, इसीलिए आपको केस नहीं मिल रहा है कोई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बाबा, हर चीज का कोई नियम होता है कि नहीं? ओहो फुल्की, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फुल्की, क्या मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? बड़े पापा ही कुछ कर सकते हैं। सब मिलके फुल्की दास को नादान समझते हैं, सब। और इन्हें देखो, खाना अपनी जगह पर ही है, पर इन्हें खाने की इच्छा ही नहीं है। अगर ये काम फुल्की दास ने किया होता तो मुझे डांट मार मार के खत्म कर दिया होता। एकदम सीधे डिवोर्स नोटिस, वो भी हमारी फुल्की। ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है। भैया आप हंस रहे हैं। डर के मारे हमारी जान जाने वाली है भैया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे हंसूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। और पायल, तू किस बात की वकील है? तुम्हारा क्लाइंट तुम पे विश्वास करके कोई बात बोलता है और तुम आके सबको बता देती हो। नहीं पायल नहीं, ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरे पहले केस में ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फुल्की तुम्हें कुछ नहीं बोली? बोली तो, बोला कि इसी वजह से मुझे कोई केस नहीं मिलता। भैया हम डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और आप अभी भी हंस रहे हैं। हाँ पापा जी, अगर फुल्की सच में केस कर देती है तो भैया गुस्से में आके डिवोर्स दे देंगे। एकदम, अगर नहीं करेंगे तो ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? ईगो जानता हूं मैं, ईगो। अरे सुनो पायल, फुल्की जैसा बोल रही है बिल्कुल वही करो। भैया क्या बोल रहे हैं आप? इतने दिनों बाद फुल्की ने एक सही काम किया है। मैं तो आज अंदर से बहुत खुश हूँ। अब इस पार या उस पार कुछ तो होगा ही। कमाल का काम किया फुल्की ने। हाँ फुल्की दास एक बात बोले बिना नहीं रह पा रही है। जीवन का सारा गुस्सा खाने पे नहीं उतारा जाता है। हाँ, 2 दिन पहले भी फुल्की दास यही बात बोलने आई थी पर डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती है क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता। नमक बहुत कम है इसमें। ठीक है, खाने लायक है। अब जो ऑमलेट बना रही है वो ऑमलेट बनाने वक्त कुछ और ही सोचेगी तो ऐसा ही बनेगा ना। कोई मुझे डिवोर्स देना चाहता था।
सुपर स्टोर की बिलिंग इस महीने बहुत कम हुई है। जो नए मसाले हमारे स्टोर में आए हैं उनकी सेलिंग 0 है। अच्छे से सेलिंग इस बार हुई ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कमीशन भी कम मिलेगा। और ये सेलिंग होगी भी कैसे? जिसका काम है ये सब वो तो काम पर ध्यान न देकर कुछ और ही करने में बिजी है आजकल। उसके पास समय कहाँ है? देखिए सर, फुल्की दास आपकी ऐसी कोई भी बात नहीं सुनने वाली है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम पर सिर्फ तंज कस रहा हूँ। 10 से ज्यादा पुशअप नहीं करवा रहा हूँ, 10 मील की दौड़ नहीं करवा रहा हूँ। तुम्हारे कारनामे अगर ऐसे ही होते रहेंगे ना फुल्की, तो फिर तुम्हारी किस्मत में क्या क्या है ये तुम सोच भी नहीं सकते। डिवोर्स देगी मुझे। फुल्की, बोल रहा हूँ कि तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं, चलो। फाइनली आकर तुमने एक अच्छी खबर दी प्रेम। बड़े पापा बुला रहे हैं फुल्की दास को। जाओ, बड़े पापा तुम्हें एक अच्छा खासा डोज देंगे। तुम डिवोर्स दोगे ना मुझे? जाओ जाओ, बड़े पापा से बात करो, जाओ। अरे जाओ ना। माँ काली, ये क्या किया आपने? फुल्की दास को खतरे में डालने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? क्या क्या हुआ फुल्की? चलो, बड़े पापा बुला रहे, चलो चलो। हाँ, अच्छा हुआ, बड़े पापा जब इसे डांटेंगे तब जाकर फुल्की दास के ये कारनामे कम होंगे। बड़े पापा, ये रही फुल्की दास, जरा इधर आइए। बड़े पापा, आप भी मुझे आप करके बुला रहे हैं? कल से माँ भी आप कह के बुला रही हैं। मैंने ये सब क्यों किया है वो आप सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग चाहे जो कुछ भी सोचें, लेकिन फुल्की दास ने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, इसलिए इस फैसले पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। फुल्की दास ने हिम्मत करके ये बात बोल दी है। इसके बाद आप लोग मारिए, डांटिए, मुझे कमरे में बंद कर दीजिए, जो करना कीजिए। फुल्की दास सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, पर अपना फैसला अब नहीं बदलेगी। सुनिए फुल्की दास, आपको अपना फैसला बदलना नहीं पड़ेगा। हाँ? बदलना नहीं होगा? नहीं, फैसला बदलने का कोई कारण दिखता नहीं मुझे। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला तुमने खुद ने किया है, ये तुम्हारा फैसला है, तो हम लोग क्यों बीच में टांग अड़ाएंगे? मतलब मुद्दे की बात यह है कि बड़े पापा जो भी कह रहे हैं वही होगा, एक फैसला होगा, नहीं तो सारी जिंदगी रोहित दो नाव पे चलेगा। क्यों बड़े पापा, सही कहा ना? सुनो, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, इस बात की भनक उसे बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और लावण्या, हाँ पापा। और प्रमीला, तुम लोग अपने भाई का दर्द देख के पिघल मत जाना। और पायल सुनो, तुम एक लॉयर हो, हाँ? और अगर जिंदगी में कुछ करना है तो वकालत के सारे नियम हमेशा याद रखना। फुल्की दास तुम्हारी क्लाइंट है, तुम्हारा फर्ज है अपने क्लाइंट के बारे में सोचना, उसको रिलीफ पहुंचाना। फुल्की जो चाहेगी तुमको वैसा ही करना है। क्यों फुल्की, सब ठीक है ना? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ वो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। माँ काली, शालिनी मैडम तो सर से बहुत प्यार करती हैं, वो साथ में सुखी रहेंगे। तुम तो पहले से ही सिर्फ मेरे ही थे ना।
पुलकी कहाँ से आ गई हम दोनों के बीच में? तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, समझी? तुम्हें छोड़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाऊं, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, चुपचाप खड़ी क्यों हो? जवाब दो। कर क्या रही हो तुम? डिवोर्स दोगी तुम मुझे? डिवोर्स का नोटिस भेजोगी मुझे? जितने दिन इस घर में हूँ उस दिन सर की सुविधाएं, सर की असुविधाएं मैं देख लूंगी। सर शालिनी मैडम के साथ अपना घर बसाएं, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी ना जाने मेरी आंखों में से पानी क्यों आ जाता है। पुलकीदास, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ शालिनी मैडम का राज होगा। वही तो होना भी चाहिए। सर शालिनी मैडम से प्यार करते हैं, शालिनी मैडम भी सर को प्यार करती हैं। तो इनके बीच में तुम्हारा क्या काम पुलकीदास? और ये होना भी चाहिए। क्यों याद करते हो, मिटती हो, बनती हो, मुझको तो लाया ये कहाँ, बेनाम रिश्ता, बेनाम रिश्ता, बेचैन करता जो, हो न सके जो बना दरमिया, 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया। और ये सब क्यों सोच रही है पुलकी? अब तो सर शालिनी मैडम के साथ ही खुश रहेंगे हमेशा। अब यहाँ से जा, बहुत हो गया यहाँ। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, अपने करम की करदाए
असल में आंखें जल रही थी ना, इसीलिए पानी गिर रहा था आंखों से। हाँ, वही तो। लवन्या, कभी कभी तुम्हारी भी आंखें ऐसे ही चलती है ना? क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जलती है। बहुत जलती है प्रमीला। ओह, क्या बताऊं, बहुत जलती। मैं कह रही थी कि मेरा पहला केस है ना, आखिर तक मेरा मौकिल टिका रहेगा ना? मेरा मतलब है कि घर में भैया के कपड़े सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं ना, क्या पता कोर्ट के पेपर का भी वही हालत हो। मजाक क्यों कर रहे हो आप लोग? पायल दीदी, मेरी बात कोई नहीं टाल सकता, देख लेना। अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे आज। आंखों में क्या गिर रहा है पता नहीं, बार बार जो आंखें जल रही हैं आज। सब देखकर सोचेंगे कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं नहीं रो रही हूँ, आटा बुन रही हूँ। और आटा बुनने से आंखों में पानी गिरता है क्या? फुल्की, यहाँ खड़े होके रो रही हो? अच्छा फुल्की, अगर रोना ही था तो क्या जरूरत है भैया के खिलाफ केस करने की? देखा देखा, आप भी यही सोच रही हैं कि मैं रो रही हूँ। अरे मैं नहीं रो रही हूँ, असल में ना उसे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, फैसला। मेरा बड़ा फैसला है, उसके लिए मुझे सख्त रहना पड़ेगा। और आंखों में आटा गिरे जा रहा है, इसलिए आंखों से पानी निकल रहा है। अच्छा पायल दीदी, सुनिए, मैं बोल रही थी कि आप सर के खिलाफ जो नोटिस है वो कल ही भेज दीजिए। डिवोर्स के बारे में मैं और देर नहीं करना चाहती। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों देरी करना चाहती है। जो भी हो, ये मेरा पहला केस है और तुम मेरी मुवक्किल हो, इसीलिए फाइनली तुमसे बात करने आई थी। सुनो फुल्की, नोटिस तो कल ही आएगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? माँ काली, सर जितनी जल्दी मुझसे आजाद हो जाएं, उतना ही अच्छा। सर तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो आंखों के सामने देखी हूँ कि सर कितने खुश रहेंगे शालिनी मैडम के साथ। फुल्की दास को तो बस वही चाहिए कि वो खुश रहें, सुखी रहें। इतने में ही फुल्की दास खुश है। क्या हुआ फुल्की? अब नहीं पायल दीदी, कल ही नोटिस भेज दीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं कल जाके सारी तैयारी करती हूँ। कमल, प्रेम, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी नीचे आओ। स्टोर में आज सप्लायर्स आने वाले हैं, तुम्हें हैंडल करना होगा। मुझे नवाबगंज जाना है मीटिंग के लिए। रोहित, मुझे एक बॉक्सिंग एकेडमी में जाना पड़ेगा। अकेले तो नहीं जा पाऊंगी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शालिनी, मैं आज मुझे काम है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम कमल के साथ चली जाओ। मैं? अरे तुमने ही तो बोला सप्लायर के साथ मीटिंग है। हाँ है ना, और बिजनेस कमेटी के साथ भी तो मीटिंग है, जाना ही होगा, है ना? हाँ। नहीं शालिनी मित्रा, नहीं। दिमाग शांत रखो, दिमाग शांत रखो। देखो रोहित क्या करता है। शालिनी, तुम अगर कल या परसों, मतलब फुल्की कहाँ है? कैसे माँ मुझे देख रही है? फुल्की रहती तो मैनेज कर लेती।
भाभी, फुल्की कहाँ है? नहीं पता। क्यों भैया, आपको क्यों जानना है? फुल्की सुबह सुबह निकल गई है, मुझे बोलकर। तू देख शालिनी को कब लेकर जा पाएगा। प्रमीला मेरा टिफिन दे दो, मैं स्कूल जा रही हूँ। अब मैं देखता हूँ। रोहित रॉय चौधरी के नाम पे चिट्ठी है। चिट्ठी? किसने चिट्ठी भेजी है? रोहित? अच्छा, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ बोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। डिवोर्स नोटिस। ओह माय फादर, डिवोर्स नोटिस हो गई। मेरी क्लाइंट फुल्की दास ने नोटिस भेजी है। तुम्हारी क्लाइंट? ये व्हाट हैपनिंग? तुम्हारी क्लाइंट हो? क्यों? फुल्की दास मेरी क्लाइंट है। रोहित राय चौधरी को डिवोर्स की नोटिस भेजी है। मजाक कर रही हो तुम? मजाक चल रहा है फुल्की? हर चीज की लिमिट तुमने आज क्रॉस कर दी है। ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है फुल्की? बहुत हो चुका सर। इस बार आपको वो चुड़ैल मैडम या फुल्की दास में से किसी एक को चुनना होगा। व्हाट? क्या बोला तुमने अभी मुझे? इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम सीरियस हो फुल्की? सर, मैं तो पहले से ही सीरियस हूँ। पायल, मजाक चल रहा है इस घर में? हाँ? तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? कल जब तुम लोग डिवोर्स की बात कर रहे थे, मुझे लगा ये तुम लोगों का बचपना है, लेकिन आज मुझे ये नोटिस आ गया। मेरा मजाक बना रखा है। माँ, दीदी, भाभी, आज आप लोग चुप क्यों हैं? शालिनी, आज का घटना बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना? मेरा दिमाग आज बहुत गर्म है इशिता। क्या बोला उसने मुझे? शालिनी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब चुप क्यों हो माँ? क्या आज तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है।
तुम जब शालिनी को इस घर में लेकर आए थे तब तो मुझसे पूछा नहीं था ना तुमने रोहित? अब जब फुल्की अपने लिए कुछ कर रही है तो मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा। चाची एकदम सही कह रही हैं। हम लोग तो सिर्फ देखने आए हैं। फुल्की ने ये सोच लिया है, या तो अकेली रहेगी या डिवोर्स दे देगी। तो मुझे लगता है कि यही सही है, क्यों है ना शालिनी? कुछ कहा तुमने? मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो फुल्की दास मेरी ही बुराई करेगी। वैसे भी जिस नाम से मुझे पुकारा है उसके लिए कुछ नहीं कहा मैंने। अरे शालिनी, इस लड़की की बातचीत ही ऐसी है, गंवारों की तरह। ना ये पढ़ी लिखी है, ना ही इसके अंदर तमीज है। रहने दो बेटा, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन मैं एक बात कहने पे मजबूर हूँ। मैंने पहली बार देखा कि इस बार मझली बहू ने कुछ नहीं कहा, ना ही फुल्की को डिवोर्स नोटिस भेजने से मना किया। हाँ, ये बात तो सही है कि शालिनी और फुल्की कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। अच्छी बात है ये खुद समझ गई, तभी जाके शांत हो गई। अगर डिवोर्स हो जाए तो हम सबको मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। रोज रोज की अशांति से हम सबको छुटकारा मिलेगा। दीदी, फुल्की आखिर इतना गुड शोइंग, व्हाट हैपनिंग और कुछ भी नॉट हैपनिंग एंड एवरीबॉडी, और फिर एवरीबॉडी भी डूइंग डिफरेंट बिहेवियर, है ना? तुम लोगों को पता था कि फुल्की दास ये प्लान कर रही है? कल बड़े पापा ने बात किया था ना इससे? नहीं सर। माँ, दीदी, भाभी, किसी को कुछ नहीं पता था, और पता भी कैसे चलेगा? ये मेरा फैसला है, मेरे अकेले का। मैंने पायल दीदी को अपना वकील रखा है, और पायल दीदी ने ही ये सब किया है। हाँ, देखिए भैया, आपको जो कहना अपने वकील के थ्रू ही कहिए। इस नोटिस में लिखा है कि मेरी क्लाइंट आपसे डिवोर्स क्यों चाहती है। आप ठीक से पढ़िए, सब लिखा है। आप सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन लिखित में। हाँ, कानून तो यही कहता है। कानून? तुम मुझे कानून सिखाओगी अब? हाँ, अपने भैया को तुम कानून सिखाओगी? तुम्हारे कान पकड़ के मैं ये क्या कर रहे हैं सर? आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सब करने से नहीं होगा। मेरे वकील के साथ आप ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। ये लॉ के खिलाफ है। क्या कहा? फिर से कहो। कहो कहो, फिर से कहो। कहो, मुझे सुनना है फिर से एक बार। कहो ना, क्या कहना है? कहो। आप इधर आओ। कानून सिखा रही है मुझे? कानून सिखाओगी मुझे? मुझे कानून सिखाओगी तुम? हाँ, कानून समझती क्या हो तुम लोग खुद को? हाँ, कानून सिखाएंगे मुझे। इधर आओ। अच्छा कावेरी, हाँ, मेरे साथ मंदिर चलोगी क्या? अभी। भगवान को पूजा तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, आखिरकार फुल्की से हमें छुटकारा मिलने वाला है। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। भाभी, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। अरे चलो ना, चलो चलो। हाँ। चलो। शालिनी, आज का घटना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। रुद्र भैया के पास चलो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे कब तक चुप रहेंगे? रुद्र भैया, कुछ तो बोलिए। आप तो चिंता ही करना छोड़ दिए हैं। अरे बाबा, फुल्की दास ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, क्यों किया उसने? मतलब इतने दिनों से रोहित भैया के आसपास भटक रही थी और ऐसे अचानक। एग्जैक्टली।
इस बात पे मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। अचानक इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ फुल्कीदास में? रोहित भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं 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 नहीं, रोहित भैया क्या बोलेंगे? रोहित भैया तो डिवोर्स चाहते ही नहीं है। मैं बस यही बोल रही थी। क्या बोलना चाहती हो इशिता? ये बोलना चाहती हो कि रोहित मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है? क्या मतलब? इस पर तुमने मेरा इंसल्ट किया है। रोहित अभी भी मुझसे प्यार करता है, अभी भी मेरी तरफ खींचा चला जाता है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? जिस दिन मेरा हाथ कटा था, रोहित ने अपने हाथों से मेरे कटे पे मलहम लगाया। क्या ये सब आप लोगों को दिखता नहीं है? आप लोग भी तो थे ना वहाँ पर। रिंकी, क्या हुआ? तुम भी तो थी ना वहाँ, देखा था ना? बोलो अभी। हाँ हाँ शालिनी दीदी, मैंने उसे देखा था। तो फिर? देखो, फुल्की के अंदर ईगो है। उसे तुम भोली भाली लड़की मत समझना। वो चाल चलेगी सोच समझ कर चलेगी। हाँ, इस बार तो बोल दिया है उसने, या तो फुल्कीदास या तो चुड़ैल मैडम। हाँ, ये लड़की कैसे बोल सकती है? वो बोलो ये चुड़ैल मैडम, कैसे बोल सकती है वो? कोई गवार व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। तुम्हें इसका जवाब देना होगा, बिल्कुल सही जवाब देना होगा। इसलिए कहता हूँ रोहित के करीब रखो, उस पर नजर रखो और फुल्की को उसके करीब मत जाने दो। समझ रही हो ना? कुछ किया नहीं जा सकता, उसके अंदर भावनाएं कुछ ज्यादा ही है। समझ गई? अरे बहुत ही इमोशनल है वो, आखिर मास्टर जी का बेटा है और फुल्की की तरह एहसानमंद भी है। छोड़ो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये समझो। रोहित के पास जाओ, उसे समझाओ कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। उसके पास जाओ, फ्यूचर प्लानिंग करो, शादी की तारीख निकालो, बस यही सब। शादी में जब चाहूंगी तभी रोहित मुझसे करेगा। वाह, बहुत बढ़िया। बस एक चीज दिमाग में रखिएगा रुद्र भैया, मैं शालिनी मित्र हूँ, ओके? ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं, ये हर कोई याद रखना, ठीक है? हाँ जरूर। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? उसके सामने ऐसे कोई बोलता है क्या? जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन मैं शालिनी मित्रा, ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एनीवे, छोड़िए, मैं पार्टी ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सब कुछ ज्यादा ही समझ गए हैं, पता है? सब कुछ जान गए हैं, कैसे गेम। अरे इन लड़कियों के साथ काम करना ही बड़ी मुश्किल बात है। बात पे झगड़ना शुरू कर देती है। छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो। तुम एक काम करो, तुम भाभी को कॉल करो और पता करो कि वहां पर क्या हालात है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे क्या फेक है क्या सही है। लेकिन रिंकी, हमारा खेल अब फाइनल स्टेज पर है, याद रखना, अब आएगा मजा। गुड इवनिंग सर। सर, आप कल ऑफिस नहीं आए, बहुत सारे हिसाब देखने हैं। सप्लायर्स लोगों के काफी सारे बिल पेंडिंग्स हैं। सर, क्या हुआ? सर बिना बात कर ही चले गए? फुल्कीदास मेरी क्लाइंट है, उसने ही रोहित राय चौधरी को डिवोर्स का नोटिस दिया है। बहुत देर हो गई है सर, इस बार आपको ये चुड़ैल मैडम और फुल्कीदास में से किसी एक को चुनना ही होगा। सर बोल रहा हूँ कि क्या हुआ? छुट्टी चाहिए? वो तो नहीं मिलेगी। देखा सर, बिना बात किए कैबिन में चले गए। अभी जाओ काम करो। रोहित सर कहाँ हैं? मैम, सर ऑफिस में है। रोहित, ये क्या? तुम यहाँ पर? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है।